आज़ादी के अमृतकाल के पहली किरण पे आप सभी का आदर, अभिनंदन, प्रणाम। साथियों, आज से ही हम अमृतकाल की पावन बेला पे प्रवेश कर चुके हैं और आने वाला 25 साल 2047 तक कैसा रहने वाला है पूरा अमृतकाल, इसकी रूपरेखा भी हमने आज लाल किला की प्राची से हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि क्या होने वाला है। तो चलिए हम इसी कड़ी में आज आपको बताते हैं 2014 से लेकर 2022 तक जो एक पीरियड रहा मोदी जी का, वह कैसा रहा, क्या क्या स्पीच दिया लाल किले की प्राची से, और उसमें दिया तो क्यों दिया, उसके पीछे लॉजिक क्या था, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले अभी थोड़े समय में। साथियों, इतना ही नहीं, हम ये भी बताएंगे कि यदि कुछ बोला तो उसके पीछे क्या रीजन था, क्या समय की आवश्यकता थी, या देश की आवश्यकता थी, या जनता की आवश्यकता थी। इसके साथ ही हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले 2014 में, जब सर्वप्रथम हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, जिन्होंने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया और पहली बार देश की लाल किला से जनता को संबोधित किया। जिस तरह से मुर्मू जी स्वतंत्र भारत में जन्मी हुई पहली राष्ट्रपति हैं, उसी तरह मोदी जी भी पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो आज़ादी के बाद जिनका जन्म हुआ और देश के लाल किले की प्राची से जनता को संबोधित किया। इसके बाद पहली बार उन्होंने अनाउंस किया मेक इन इंडिया। क्यों अनाउंस किया? क्यों? जनरली होता क्या है कि कोई भी देश को आगे बढ़ने के लिए पहले उसको एग्रीकल्चर, फिर मैन्युफैक्चरिंग, फिर सर्विस सेक्टर में जब इन तीनों स्टेप से होकर जो गुजरता है तब एक जाके एक मजबूत देश बनता है। लेकिन इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या थी? इंडिया के साथ प्रॉब्लम थी कि वो डायरेक्ट एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में जंप कर गया विदाउट कंसीडरिंग लाइक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इस वजह से आज देश की हालत जो है उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो इसी खाई को पूरी करने के लिए सर्वप्रथम मोदी जी ने अनाउंस किया मेक इन इंडिया प्रोग्राम। अब इसको बनाने के लिए उन्होंने मेक इन इंडिया के लिए क्या चाहिए? स्किल इंडिया चाहिए। तो स्किल इंडिया प्रोग्राम को भी अलाउ किया गया। स्किल इंडिया प्रोग्राम के साथ साथ ये भी बताया गया कि किस तरह से हम वीआईपी कल्चर को कैसे ख़त्म करेंगे। पहली बार आपने देखा होगा कि 2014 में जब नीली बत्ती, लाल बत्ती जो अधिकारियों की होती थी उस पर बैन लगा दिया गया। इसके साथ वीआईपी कल्चर आपने ये भी देखा होगा कि जब सर्वप्रथम मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने अपने जो सिग्नेचर करने होते हैं सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट में गैजेटेड अधिकारी के, उन्होंने अलाउ किया कि आज से आप कोई भी अटेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट कंसीडर किए जाएंगे। इसके बाद एक प्रोग्राम अनाउंस किया क्लीन इंडिया। क्लीन इंडिया में क्या था? स्वच्छ भारत मिशन। क्यों? क्योंकि गांधी जी का एक सपना था कि हमें सफाई ज़रूरी है। इस वजह से गांधी जी के सपने को पूरा करने के लिए, गांधी जी के सपनों को भारत बनाने के लिए क्लीन इंडिया प्रोग्राम को अनाउंस किया गया और उसका आज जीगा जागता उदाहरण आपके सामने है। और इसके साथ साथ ये भी अनाउंस किया गया कि जो पॉलिसी हैं उन पॉलिसियों को ध्यान में रखते हुए किस तरह से हम आगे और अच्छी तरह से काम बनाएं, नीतियां बनाएं, उसके लिए प्लानिंग कमीशन को लिए हटा करके उसको नीति आयोग को बनाया गया। नीति आयोग का मतलब क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक नेशनल इंस्टीट्यूट बनेगा जो नीति बनाएगा, नियत बनाएगा और भारत को बदलने की एक दिशा तैयार करेगा। साथियों, ये मेन हाइलाइट्स थे 2014 के मोदी जी के। इसके बाद 2015 आता है। लाल किले की प्राची से फिर एक बार मोदी जी दहाड़ लगाते हुए और बोलते हैं कि स्टार्टअप इंडिया, लोगों को हम आगे बढ़ने के लिए एक स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया मोदी जी ने। और साथ में ये भी अनाउंस किया कि किस तरह से सी और डी ग्रुप की जॉब में इंटरव्यू को ख़त्म किया गया। क्यों? क्योंकि किसी का आइडिया
क्योंकि ये ज़्यादातर COD ग्रुप की जो जॉब्स होती हैं उनमें भ्रष्टाचार का मुद्दा ज़्यादा होता है इंटरव्यू में। इसी बेस को हटाने के लिए इंटरव्यू को ख़त्म किया गया। साथ में एक नेम चेंज की भी कल्चर आया था। उस कल्चर में क्या था कि जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उसको बढ़ा के कृषि कल्याण मिनिस्ट्री का नाम दिया गया। मोदी जी का एक ये सराहनीय कदम था। और 2015 की स्पीच में यदि आप ध्यान से देखें तो कोई ज़्यादा आपको वो नहीं मिलेगा, ज़्यादातर पुरानी जो स्कीम थी उन्हीं का ही रिपोर्ट कार्ड के रूप में प्रेजेंट किया गया है। इसके बाद आता है 2016 में क्या हुआ कि वर्क कल्चर को प्रमोट करने के लिए सबसे ज़्यादा बताया गया कि क्या हम वर्क कल्चर नियत पर ध्यान दिया गया, और नियत के साथ साथ ये भी बताया गया कि हमें सबका साथ सबका विकास तो था ही नारा, इसके साथ सबका प्रयास भी होना चाहिए, इसका भी नारा ऐड किया गया। स्वराज को भी इसमें ध्यान दिया गया। स्वराज के साथ साथ जो बांग्लादेश का जो डिस्प्यूट था, जो बहुत दिनों से चला आ रहा था, उसको ले दे के ख़त्म किया गया। जो उन्होंने टालने पे विश्वास नहीं किया, उसको निपटाने पे विश्वास किया। साथियों, नेबरिंग कंट्री में नेबर कंट्री की बात करें, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, गिलगित पॉट को भी लोगों का धन्यवाद किया। हमेशा जब भी एक कॉलम होता है इंडिया से, लाल किले की प्राचीर से जब भी स्पीच देते हैं मोदी जी, तो उसमें हमेशा नेबरिंग कंट्री की ज़रूर बात करते हैं। तो उसमें ये बात किया गया। रिपोर्ट कार्ड भी दिया। ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि जो रिपोर्ट कार्ड क्या होता है, आपने पुराना कितना भी काम किया उसका एक लेखा जोखा लाल किले की प्राचीर से भी हर साल जब से 2014 के बाद मोदी जी अनाउंस कर रहे हैं। होपफुली यहाँ तक की चीज़ें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, इसके बाद यदि 2022 तो आता ही है, आज पहले हम 2022 देख लेते हैं। जो आज की स्पीच है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। देखिए, आज की स्पीच का जो नारा दिया गया सबसे पहले मोदी जी ने, वो दिया पंच प्रणाम। वैसे आज़ादी के 75 सालों की जो भूमिका थी ये 2017 में रख दी गई थी, लेकिन जो आज मोदी जी ने पंच प्राण की शक्ति का ये नारा दिया, उसमें से है पहला है पंच में पहला हमारा जो पहला पॉइंट है वो है डेवलप इंडिया। डेवलप इंडिया में हमें ये देखना है कि हमारा 2047 तक हमारा देश एक डेवलप कंट्री बन के तैयार होगा। दूसरा जो पंच प्राण है वो है विरासत पर गर्व रखना। हमें अपनी विरासत पर गर्व रखना है। हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं, हमें किसी की नकल नहीं करनी है। साथियों, इतना ही नहीं, दूसरे पॉइंट की बात करें तो किसी को गुलामी नहीं करना, स्लेव फ्रीडम से हमको मुक्ति चाहिए। जो आप अमेरिकन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, अमेरिका में क्रांति हुई थी इसी वजह से हुई थी, और अमेरिका की पावर को आज सब आप लोग देखते हुए हो। आपका चौथा पॉइंट था एकता में अनेकता, एकता में एक एकजुटता रखना है। एकता की ताकत भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो स्लोगन है उसको साकार करती है। और पांचवा है नागरिकों का कर्तव्य, मतलब सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच को हमको, या सिटीजन की ड्यूटी को अप्रोच को बदलना है। और यदि PM हो चाहे वो CM हो, एक सिटीजन की तरह ही कंसीडर किए जाएंगे। ये जो बड़े संकल्प को लेकर चलना है, डेवलप इंडिया बनाना है, ये संकल्प है 2047 तक भारत को एक इंडिया डेवलप इंडिया कंसीडर करेगा। ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच को लेके आगे बढ़ना है। तो आज के भाषण की जो मेन बात रही है, पंच प्राण की जो शक्ति रही है वो यही रही है। साथ में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात किया है मोदी जी ने कि किस तरह से इंडिया में आने वाले 10 साल से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और जिससे इन्वेस्टमेंट आता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने से किसी भी कंट्री की या किसी भी स्टेट में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। आप यदि बात करें गुजरात, तो गुजरात में क्यों इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जाता है? क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। साउथ के स्टेट में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, नॉर्थ स्टेट में क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कम है। इसके साथ ही आप देखें तो सेल्फ रिलायंट एज ए सोशल मूवमेंट, हमको आत्मनिर्भर भारत को एक जन आंदोलन बनाना है। चाहे वह फर्स्ट टाइम हो मेड इन इंडिया, तोप की सलामी दी गई। जो भारत में बनी तोप है वो पहली बार लाल किला के प्राचीर से सलूट दिया गया है। छोटे बच्चों को भी मोदी जी ने सलूट किया है, यह कह के कि जो छोटे बच्चे हैं वो सभी लोग इंडिया के खिलौनों को ही
स्वीकार करें, वो इंडिया के खिलौने खेलें और इससे क्या होगा, हमारा देश एक आत्मनिर्भर भारत की ओर, सेल्फ रिलायंट इंडिया की ओर आगे बढ़ेगा और एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग हब को इस्टेब्लिश करेगा। साथियों, सोलर विंड एनर्जी हो या हाइड्रोजन मिशन हो, इलेक्ट्रिक सेंट्रिक अप्रोच हो, बायोफ्यूल हो, इन सब एनर्जियों को भी बात किया है गया है मोदी जी के द्वारा। ग्रीन जॉब्स को भी डेवलपमेंट की ओर बात किया गया है। एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए इस बार देखा होगा किस तरह से जो टेम्परेचर सा इंक्रीज हुआ, जो डेवलप कंट्री है वहाँ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, तो उन सब को बनाने के लिए ग्रीन जॉब्स को भी प्रमोट किया गया। इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने की बात कही गई। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने तो दिया ही था, इसके साथ जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ा और आज लाल किला की प्राची से जय अनुसंधान का नारा हमारे प्राइम मिनिस्टर जी मोदी जी ने जोड़ा। तो साथियों, अब ये पूरा होता है जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान की भावना से लेके जो 2047 तक भारत को एक सुपर पावर या एक डेवलप कंट्री के लिए इस्टेब्लिश करेगी। साथियों, 5G की इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर आने वाला है बहुत अक्टूबर तक। इसके साथ ही आधुनिक सेमीकंडक्टर डिजिटल इंडिया की भी बात किया गया है और 75 सालों के अनुभव में मोदी जी ने बताया कि 2 चीज़ें हैं जो इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, जिनसे हम सभी को लड़ने की ज़रूरत है। एक वो है, पहला है हमारा करप्शन, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार में ये है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत सारे हैं। आधार आया, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आया। डीबीटी आया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम आई बिचौलियों को ख़त्म करने के लिए। और इसी तरह से लाल किले की प्राची से लोगों का सहयोग माना है कि लूटने वालों को लौटाना पड़ेगा, वो चाहे जिस भी कंट्री में हो, चाहे वो जिस भी स्टेट में हो, और उनके लिए सख्त से सख्त कानून 2018 में मोदी जी ने पास किया है। चाहे वो पीएमए एक्ट हो और चाहे वो भगोड़ा अधिनियम हो और चाहे वो ईडी के थ्रू जितनी भी एजेंसियां काम करती हैं। साथियों, दूसरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी बताएं नेपोटिज्म। नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। आप देखते हो कहीं भी जाते हैं तो भाई भतीजावाद की बात होती है। और भाई भतीजावाद का मतलब कि सोच सिफारिश। ये सिर्फ पॉलिटिकल में ही नहीं है कि पॉलिटिक्स में ही भाई भतीजावाद होता है, आजकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी भाई भतीजावाद होता है। जब कोई जॉब निकलती है तो ज़्यादातर यदि पॉलिटिकल जॉब इंस्टीट्यूशन में कोशिश ये रहती है कि अपने जान पहचान के लोगों को ही आगे बढ़ाने दिया जाए, और जो हमारा असली टैलेंट है वो कहीं पीछे छूट जाता है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए भी मोदी जी ने आह्वान किया है। और डेवलप इंडिया 2047 तक डेवलप भारत देश बनाने के लिए ये देश को एक आह्वान तो किया ही है, साथ में ये जो प्राची लाल किला की प्राची से जो स्पीच होती है, ये एक देश की दशा भी बताती है और देश की दिशा भी बताती है। ये दोनों के ऊपर काम करती है। साथियों, तो आज की जो स्पीच था उसके मूल बिंदु यही थे, और मैंने आपको ये स्पीच 2022 की बताया, 2016 की बताया, और अब आते हैं 2017 के। तो फाउंडेशन ऑफ 75 मैंने बताया कि आज जो दोस्त मोदी जी कर रहे हैं, आज जो देश 75 साल मना रहा है, इसके लिए लाल किला की प्राची से 2017 में ही प्राइम मिनिस्टर जी ने अनाउंस कर दिया था। कितने विजनरी हैं ये आपके उनकी स्पीच से भी देख के पता चल रहा होगा। साथियों, मैंने 2014 से लेकर 2022 तक की हर एक स्पीच को मैंने सुना हुआ है, हर एक स्पीच के मेन पॉइंट आपको बता रहा हूं, और इतने कम समय में आपके एक पूरे 7-8 साल की जर्नी का सब और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ साझा कर रहा हूं। जीएसटी लेके आए, जितने भी एक बहुत सारे टैक्सेस थे उनको एक सिंगल विंडो में लेके आया गया। जीएसटी डिमोनेटाइजेशन आया, नोटबंदी जिसको आप बोलते हो। 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी हुई तो ये बोला गया कि मोदी जी चले गए। साथियों, जब भी मोनेटाइजेशन हुआ, बहुत सारा जो ब्लैक घरों में पैसा जमा था वो बैंकों में आया और विकास की मुख्य धारा का अंग बना।
क्योंकि बहुत सारा पैसा है जो इकोनॉमी का हिस्सा नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ रखा हुआ था, वो बाहर निकल के आया और वो एक एक मार्केट में आना शुरू हुआ, इसमें फ़ायदा हुआ। साथ में मुद्रा लोन की बात की गई, उससे बहुत सारे नौजवान युवकों को मुद्रा लोन मिला, स्टार्टअप इंडिया के तहत आया गया। क्विट इंडिया के साथ ऐड इंडिया की बात किया गया। पहले भारत छोड़ो का नारा था, अब भारत जोड़ो का नारा दिया गया। साथियों, इतना ही नहीं, 2022 तक किसानों की इनकम को दोगुने करने की बात कही गई थी, लेकिन उस इनकम दोगुनी हुई या उसकी रिपोर्ट कार्ड पे इस बार मोदी जी ने अभी कुछ नहीं बोला। मतलब कि 2047 तक ही आप ये मान के चलिए कि फार्मर की इनकम को दोगुनी हो सकती है। साथ में डिजिटल इंडिया की बात की गई कि डिजिटल इंडिया को प्रमोट किया जाएगा, और डिजिटल इंडिया के साथ साथ हमारे जो ट्रांजैक्शन है, जो भीम ऐप है, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, उसको प्रमोट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे एक पोल्यूशन भी कमज़ोर होता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होता है, और साथ में इसमें कॉस्ट भी कम होती है। इसको बचाने के लिए ही डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लाया गया है। साथियों, इसके साथ रिपोर्ट कार्ड तो जब भी 2014 से जितने भी भाषण आप देखोगे तो हर एक भाषण में मोदी जी ने अपना रिपोर्ट कार्ड दिया है। और एक मोदी जी हमेशा ये बोलते थे कि वे एक सेवक हैं, सेवक की तरह वे लाल किला की प्राचीर से लोगों को संबोधित करते हैं। साथ में आगे यदि हम बात करें 2018 की, तो आयुष्मान भारत मिशन के लॉन्च किया गया। आयुष्मान भारत मिशन में 5 लाख तक का हमको हेल्थ बीमा इंश्योरेंस दिया जाता है, और इस इंश्योरेंस के तहत कोई भी बीपीएल परिवार का लोग अपना 1 साल में 5 लाख तक का इनाम, 5 लाख तक की बीमारी का ट्रीटमेंट ले सकता है। साथ में परमानेंट कमीशन की बात की गई। जो शॉर्ट सर्विस कमीशन था आर्मी में महिलाओं के लिए, उसको परमानेंट कमीशन के बदला गया, और एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक सशक्त कदम उठाया गया। इसके बाद अस्फा की बात की गई। जो नॉर्थ ईस्ट में है, जो एक्ट लगा हुआ था, वहाँ पे त्रिपुरा और मेघालय में उसको हटा करके पूरे नॉर्थ ईस्ट को एक विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया गया। लास्ट माइल डिलीवरी ये हमेशा सरकार की नीयत रही है। इसके साथ ही IR 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात की गई, जिसमें से कनेक्टिविटी फॉर ऑल बोला गया है कि हमारी जो 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होगी उसमें कनेक्टिविटी, हम सभी को कनेक्टिविटी देंगे। कनेक्टिविटी फॉर ऑल, कुकिंग फॉर ऑल, और इसके बाद स्किल फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, इंश्योरेंस फॉर ऑल, इन सब चीज़ों की भी बात की गई है। साथियों, हमें साथ में इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत के जो नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, उसको मोदी जी ने बोला था, बोले हैं और बोलते रहे हैं कई भाषणों में कि हमें गोली गाली नहीं, हम गोली से नहीं, ना हम गाली से, हम गले लगा के आगे बढ़ने वाले हैं जम्मू कश्मीर के लिए। इस बार इस तरह की भाषा का संबोधित किया गया। तो आज देखो, जो 2018 में बोला था, वो 2019 में 5 अगस्त को किस तरह से गले लगा के वहाँ की जनता को जय विकास के मुख्य धारा में लेके सामने आए हैं। सरपंच से लेकर संसद तक, स्कूल से लेकर सेना तक, आज जो जम्मू कश्मीर लद्दाख में डेवलपमेंट हो रहा है, वे कहीं ना कहीं ये ना तो गोली का है एग्जाम्पल, ना तो गाली का एग्जाम्पल है, ये गले लगा के आगे बढ़ने की एक कला है। साथियों, इसके बाद यदि हम 2019 की बात करें तो CDS, तो मुख्य पॉइंट बात करें, इनमें से CDS के पद तो लॉन्च किया गया, अनाउंस किया गया, जो तीनों सेनाओं का हेड होगा, और वो सीधे डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा CDS, जो रक्षा मंत्री के अंडर आएंगे। इसके साथ जैसे आप जनरल बिपिन रावत, जो पहले CDS, जो अब हमारे बीच नहीं है, वो पहले CDS बने हुए थे हमारे देश के, और वे आज हम लोगों को सबको छोड़ के चले गए हैं। साथियों, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की गई थी कि किस तरह से हमें जनसंख्या को नियंत्रण करना है। ये लाल किला के प्राचीर से भी 2019 में मोदी जी के भाषण का एक मुग्ध अंश रहा है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग की बात किया गया था। बोला गया था कि जितने भी शॉपकीपर हैं, वो ये उनसे रिक्वेस्ट करें कि हम आपके अपना बोर्ड लगाएं कि बिना हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि यदि आप हमसे प्लास्टिक की थैली की डिमांड ना करें।
प्लास्टिक रिसाइकिल की बात की गई थी। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की भी बात की गई थी कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2022 तक 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात की गई थी साथियों 2014 में। ये थे मोदी जी के 2019 के भाषण के मुख्य अंग। इसके बाद ही यदि हम बात करें 2020 की, तो मेक फॉरवर्ड की बात किया गया था कि हम मेक फॉरवर्ड का मतलब यहाँ था कि हम जो वैक्सीन है, जो इस समय 2019 में कोरोना आ गया था, कोविड 2029 और 2000 मेक फॉरवर्ड वैक्सीन 3 वैक्सीन बना करके जो देश के लोगों को भी वैक्सीन फ्री में दी गई और साथ में दूसरे कंट्री को भी सप्लाई किया गया। साथियों इसके बाद रीस्किलिंग की भी बात की गई। वोकल फॉर लोकल की बोला गया कि हमको अपने जो लोकल के जो इक्विपमेंट्स हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की भी लॉन्च किया गया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का मेन मकसद था कि हमें अपने जो देश है उसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट की पहचान करना है और उस प्रोडक्ट को हम आगे लेके बढ़ेंगे। साथियों इतना ही नहीं, जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक को आइडेंटिफाई करना था और ये बताना था कि ये देश की पहचान है एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट की पहचान है। इसके अलावा मेक इन इंडिया के साथ साथ वर्ड हो गया, असेंबल इन इंडिया की भी बात की गई थी, रीस्किल की भी बात की गई थी। नेशनल डिजिटल मिशन या हेल्थ आईडी दी जाएगी, पूरे देश में एक हेल्थ आईडी जनरेट की जाएगी, वो सबकी होगी। जिस तरह से आधार कार्ड है पूरे देश में, इस तरह से हेल्थ का भी रिकॉर्ड आपको दिया जाएगा। साथियों 2020 में मोदी जी ने अनाउंस किया था। इसके साथ 2019 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसका भी जिक्र किया गया था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप जानते हो कि किस तरह से इतनी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड किया है। ये 36 साल बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है, 34 साल बाद जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। और आज समय की डिमांड को देखते हुए किस तरह से एजुकेशन में क्रांति हो रही है। साथियों इतना ही नहीं, 2021 की यदि हम बात करते हैं, 2021 की जो मेन हाईलाइट से तो पहले बोला गया, जो 2021 का जो संबोधन था सबसे पहले बोला गया कि सबका साथ सबका विकास। ये तो मोदी जी का पुराना ही नारा था, इसके साथ उन्होंने ऐड किया यदि हम बात करें तो सबका विश्वास भी चाहिए। लोगों के पीपल पार्टिसिपेशन की बात की गई है, कलेक्टिव पार्टिसिपेशन की बात की गई है और सबका प्रयास भी चाहिए। और ये हर साल एक ऐड करते जाते हैं। आप देखा होगा कि अमृतकाल की जो आधारशिला थी, पिछले साल के यदि भाषण उठा के सुनोगे तो बहुत सारी योजनाएं थी। ये जो बोला गया था कि अमृतकाल में 75 वंदे भारत ट्रेन चलाया जाएगा। जो 75 सप्ताह का ये जो अमृत महोत्सव में आज़ादी के उन वीर जवानों को याद किया गया है जिनको इतिहास में या तो जगह नहीं मिली या तो उतनी इम्पोर्टेंस दिया नहीं गया। साथियों इसके साथ सबका प्रयास और जो सेवा निधि की बात की है, आप सबको मालूम होगा कि 2020 का समय या 2021 के टाइम पे जो सेवा निधि थी, रेहड़ी पटरी में लगाने वाले लोगों के लिए 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा कोलेक्टर फी विदाउट गारंटी। क्यों? क्योंकि उस समय का जो टाइम था बहुत ही लॉकडाउन का टाइम था, बहुत सारे रोजगार चले गए। तो अपने जो रेहड़ी पटरी में लगाए वाले भाई बहन हैं उन सबको आगे बढ़ने के लिए एक पुश प्रोवाइड कराना था। साथियों इसके साथ ही ब्यूरोक्रेसी के लिए बहुत सारे रिफॉर्म लिए गए, ग्रीन जॉब्स के लिए रिफॉर्म लिए गए। और हमेशा यदि मोदी जी की स्पीचों को आप उठा के देखोगे तो उनकी स्पीचों में एक बात आपको याद रखनी है कि अरबिंदो की जयंती भी 15 अगस्त को होती है। स्वामी विवेकानंद को वो हमेशा कोट करते हैं और उनका विस्तार आतंकवाद की जब बात करते हैं तो पाकिस्तान का हिंट होता है और जब विस्तारवाद की बात करते हैं उसमें चीन की बात होती है। तो इस समय देश 2 चीज़ों से लड़ रहा है, एक आतंकवाद, एक विस्तारवाद। मीन्स आतंकवाद मीन्स पाकिस्तान की बात करते हैं और विस्तारवाद मीन्स हम चीन की बात करते हैं। इसके साथ ही अरबिंदो की जो 150वीं जयंती भी है इस साल, और 150वीं जयंती 2019 में जब गांधी जी की थी तो गांधी जी के मिशन को क्लीन इंडिया
उन्हीं से ही संबंधित था। साथियों, हर्ष है नववर्ष है, भारत नई विरासत है, विश्व के काम आएगी, इन्हीं सभी बातों का मोदी जी ने कई बार अपने भाषणों में जिक्र किया है। इसके साथ ही 2000 भाषण में यदि हम देखें तो सरकार अपेक्षाओं से घिरी हुई है। कई बार मोदी जी ने ऐसे बोला कि लोगों की बहुत अपेक्षाएं हैं, वो ये नहीं वेट नहीं करना चाहते कि नहीं ये होगा फिर आएगा। अपेक्षाओं का मतलब क्या है कि आशा और भरोसा। अपेक्षाएं उसी से होती हैं जिससे आशा होती है और जिसके ऊपर भरोसा होता है। मोदी जी ने कई बार बोला कि हम मक्खन में लकीर लगाने वाले नहीं हैं, हम पत्थर में लकीर लगाने वाले हैं, हम वो काम करके दिखाने वाले हैं जिसमें लोग असंभव टालते हैं। साथियों, लोगों को भरोसा है। आजकल की जो जनता है वो किसी के कहने पे विश्वास नहीं करती, वो देखती है कि धरातल में क्या काम हो रहा है, उसके बेस पे लोग अपना ओपिनियन बनाते हैं। कितने भी आरोप प्रत्यारोप क्यों न लगाए जाते हों सरकारों पे, लेकिन यदि रियल माने में देखा जाए तो सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं और ये देश, ये लोकतंत्र रहना चाहिए, वो सबसे बड़ी बात होती है। मोदी जी ने कई बार प्राइवेट सेक्टर का जिक्र किया है। इस बार भी मोदी जी ने प्राइवेट सेक्टर को वहाँ आह्वान किया है। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट की पॉलिसी लाई है कि हम ऐसी चीज़ बनाएं जिसमें एक भी डिफेक्ट ना हो और उसका एक भी इफेक्ट ना हो। मान लो आने वाले टाइम पे जो उसका टाइम है, ग्रीन रिवोल्यूशन का टाइम है, उसमें कोई भी इफेक्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। साथियों, होपफुली जितनी कम समय में मैंने बताने की कोशिश किया है, ये जोशी 2014 से लेकर के 2022 तक की जितने भी 9 ईयर की जर्नी थी मोदी जी की, पूरी आपके सामने रखने का, हाईलाइट करने का प्रयास किया हूँ और उसके पीछे रीजन भी बताया हूँ। किस तरह से अंतिम व्यक्ति पे खड़े हुए लोगों की भावनाओं को सोंकना ही सरकार का मूल कर्तव्य है और लास्ट माइल डिलीवरी इज प्राइम कंसर्न ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। साथियों, इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं यादों के साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम सभी लोग प्रवेश कर चुके हैं और 75 साल आज़ादी के पूरे हुए हैं और 25 साल बाद इंडिया को एक डेवलप कंट्री के लिए आज हम लोग सब संकल्प लेते हैं, ये प्रण लेते हैं, ये क्षण लेते हैं कि हर क्षण हर पल आगे बढ़ के काम करेंगे, मेहनत करेंगे और संकल्प और सिद्धि के साथ आगे बढ़ेंगे। साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने एनालिसिस को यहीं ख़त्म करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस इतने कम समय में मैं लेके आया और होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।